हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। आपके अपने इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग दिल थाम के बैठिए, तैयार हो जाइए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब मेरी टॉप मोस्ट वीडियोज़ में से या टॉप मोस्ट ट्रिक्स में से एक आज की डिफरेंस पर जो जुड़ी ट्रिक है वो बहुत ही लाजवाब होने वाली है। दोस्तों, जो गेम निकालने के दो तरीके चलते हैं, अधिकांशतः तरीके तो बहुत से हैं। एक गेम ही ऐसा है कि इस गेम को जो भी व्यक्ति चार्ट में जिस तरफ से, वर्टिकल रूप से या हॉरिजॉन्टल रूप से, जैसे भी या डायगोनल रूप से, किसी भी एंगल से समझना चाहे, वो जिस एंगल से समझना चाहता है व्यक्ति उसी एंगल से समझ में आ जाता है। मतलब कहने का सब कुछ गोलमाल है। तो शॉर्ट शब्दों में ये कह सकते हैं हम कि ये जो गेम है या इस गेम का जो एल्गोरिथम है वो कुछ ऐसा है कि सब कुछ वहीं का वहीं है। बस केवल हमारे बीच में जो कन्फ्यूजन चलता है या जो उलझनें चलती हैं वो वास्तविक संख्याओं के और आभासी संख्याओं के बीच में जो खेल चलता है वही खेल है। तो इसमें मैं ये बताने वाला था कि एक तो गेम निकालते हैं लोग टोटल के आधार पर। तो जैसे टोटल, एक टोटल हुआ, दो टोटल हुआ, तीन टोटल हुआ, चार टोटल हुआ और पांच टोटल हुआ। ये कुल यही अंक हैं सारे गेम में। ये 5 अंक ही मूल हैं। इन्हीं को आप ओपन में ले सकते हैं, इन्हीं को क्लोज में ले सकते हैं, इन्हीं का डिफरेंस बना सकते हैं, इन्हीं का टोटल बना सकते हैं, इन्हीं से पैनल बना सकते हैं। सारा कुछ खेल इन्हीं 5 अंकों का है जिनको कि हम पंचांक बोलते हैं। पंचांक यानी 5 अंकों का जो एक ग्रुप है, इनको हमने पंचांक नाम दिया है। तो ये हैं वो 5 अंक। अब दूसरा जो तरीका है लोगों के गेम निकालने का वो है फर्क या डिफरेंस, जिसको कि हम डिफरेंस लिख सकते हैं। डिफरेंस में थोड़ा सा फायदा है। फायदा ये है कि इसमें ओनली 3 डिफरेंस होते हैं, 0 डिफरेंस, 1 डिफरेंस और 2 डिफरेंस। बस इस डिफरेंस के आधार पर हमें गेम निकालने में बहुत ही सहूलियत हो जाती है, बहुत ही आनंद आता है गेम निकालने में। तो आज हम टोटल के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे डिफरेंस के बारे में, क्योंकि ये जो टाइटल है हमारे वीडियो का आज का, वो डिफरेंस पर जोड़ी सेट कैसी की जाती है उसी आधार पर है। तो जिन लोगों को, जिन भाइयों को डिफरेंस पता नहीं है, तो थोड़ा सा मैं उनको बता देना चाहता हूं। वैसे तो मोस्टली पता रहता है, सभी जानते हैं, जो इस गेम से रिलेटेड व्यक्ति हैं वो सभी जानते हैं, लेकिन 90% जानते हैं। 10% लोग ऐसे होंगे जो कुछ नए प्लेयर्स होते हैं इस गेम में, तो उनके लिए मैं थोड़ी जानकारी के तौर पर बता देना चाहता हूं। फिर इसके आधार पर हम डिफरेंस के बेस पर जोड़ियां सेट कैसे की जाती हैं, कैसे डिफरेंस फॉल्स होते हैं, डिफरेंस फॉल्स होने का क्या क्रम होता है, क्या पैटर्न होता है, उस पर सारी चर्चा होगी। दोस्तों, इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें। एंड में मैं कुछ खास टिप्स देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंटिन्यू वॉच करना है। तो पहले हम 0 डिफरेंस की चर्चा करते हैं कि 0 डिफरेंस आखिर किसको बोलेंगे। बहुत से भाई लोग इस पर कंफ्यूज रहते हैं, कुछ लोग इसके मामले में कुछ कमेंट भी करते हैं, तो हमें लगता है कि उनको कुछ उलझन है। आज वो सारी उलझनें इस वीडियो के माध्यम से दूर होने वाली हैं, हमेशा हमेशा के लिए, फॉर एवर। तो जैसे मैं कोई 0 डिफरेंस की कोई जोड़ी लिखता हूं, जैसे मैंने 55 लिखा, तो 55 में आपका 0 डिफरेंस ही है, या इसको बोलें तो 5 डिफरेंस है। ये 0 या 5 का फर्क माना जाएगा।
अब कैसे माना जाएगा, इसको आप 50 लिखेंगे, क्लूज का कट कर लें आप तो 50 लिखेंगे, तो 5 से आप 0 तक जाने में आपको 5 ही स्टेप का अंतर मिलेगा, तो ये 5 का फर्क हो गया। इसके बाद यदि आप इस ओपन को भी कट कर लें तो डबल 0 हो जाएगा, जिसमें आपको 0 डिफरेंस ही दिखेगा। इनके बीच में हमें कहीं ना आगे जाना है, इन दोनों अंकों के बीच में कोई भी फर्क नहीं है, ना हमें आगे जाना है ना पीछे जाना है, तो ये 0 डिफरेंस है। इसके अलावा यदि आप 0.5 लिखते हैं तो 0.5 लिखने में हमें 5 ही स्टेप आगे जाना होगा। तो दोस्तों सबसे खास बात ये ध्यान रख लीजिए कि इस गेम में डिफरेंस केवल सीधा ही नहीं होता, सीधे का मतलब है लेफ्ट से राइट, केवल ऐसा ही नहीं होता, इसमें डिफरेंस राइट टू लेफ्ट भी होता है। मतलब आप ऐसे चलेंगे तो भी आपको डिफरेंस मिलेगा और इस प्रकार से चलेंगे तो भी आपको डिफरेंस मिलेगा। वो मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से इसी सेशन में आप सभी को मैं क्लियर करने वाला हूं। आप ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आपके नॉलेज में यदि वृद्धि होती है, आपके ज्ञान में, इस गेम के मामले में यदि आपके नॉलेज में वृद्धि होती है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ वास्तव में आपको कोई झूठी तारीफ नहीं करना है, आप सच्ची तारीफ करेंगे। अगर तारीफ के काबिल है तो तारीफ करेंगे, अगर तारीफ के काबिल नहीं है तो आप नहीं करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको कोई झूठी तारीफ नहीं करना है, क्योंकि झूठी तारीफ से मेरे अंदर कौन कौन से ऐसे कोई अपवाद स्वरूप अवगुण हैं वो मेरे अंदर विकसित हो जाएंगे। इसलिए मेरा आप सही से आप आंकलन करें, सही से असेसमेंट करें, उसके बाद ही आप कमेंट में बताएं। तो ये एक तरीका हो गया जो कि 0 डिफरेंस का था, इसको हम 0 डिफरेंस का बेस बोल सकते हैं। अब दूसरा जो डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस चलता है हमारा 1 का डिफरेंस। जैसे हम 1 के डिफरेंस की कोई जोड़ी लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 51, तो आप लोगों को यहाँ जाने में आपको 6 का डिफरेंस लग रहा होगा, लेकिन वो सब हैं 0, 1 और 2 के अंतर्गत ही। जैसे 5 से 1 के बीच में जाने में हमें 6 दिखेगा, ठीक है, अच्छा है, मान लीजिए 6 है। अब यदि इस 5 51 को यदि हम 56 लिख दें, 1 का कट छक्का लगा दें, अब देखिए आप देखा कुछ आपको, अब दिखेगा आपको 1 का डिफरेंस। तो ये है, ये कट का गेम है। कट के गेम के आधार पर ही मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, मैं दुनिया के किसी भी व्यक्ति को चैलेंज कर सकता हूं कि इस गेम में 0, 1, 2 के अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता, और होता भी है तो वो उन लोगों के लिए है जो कुछ उलझन में है या गलतफहमी में है। 0, 1, 2 या इनके आप कट कर लें तो 5, 6, 7, इसका कट 5, इसका कट 6, इसका कट 7 हो जाएगा। इन्हीं के कट चलते हैं, तो आप इनको एक बेस रूप में ले सकते हैं। कोई भी चीज हो, आप इन जोड़ियों का सरलतम रूप निकालिए। इनका सरलतम रूप क्या है, जैसे अब यदि हम किसी जोड़ी को फुल कट करके लिखें, जैसे 0, 1, तो आपको इसमें कुछ दिखा, क्या डिफरेंस दिखा, 1 ही डिफरेंस दिखा आपको। अब इसी 1 का आप कट लगाएंगे तो बनेगा आपका 6, तो 6 डिफरेंस आपका ये हो गया है। इसी 1 का कट डिफरेंस हो गया 6। तो कहने का मतलब है कि कट लगने के बाद ही उसका एक अपोजिट रूप निकलता है। यदि कट ना हो तो 0, 1, 2 का ही डिफरेंस है। अगर कट को आप ऐड करेंगे साथ में तो 0 का कट 5 हो जाएगा और 1 का कट 6 हो जाएगा और 2 का कट 7 हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये तो अभी देखा हमने सीधा डिफरेंस, ये सीधा डिफरेंस देखा तो हमें 6, 1, 1, 6 ये डिफरेंस देखे। अब यदि हम इसका एक दूसरा रूप देखें जो कि हमें दिखता नहीं है या हम देख नहीं पाते हैं, या अपनी कुछ गलत फहमियों के कारण, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हमारा ध्यान वहाँ नहीं जाता है जहाँ पर जो गैम्बलिंग कंपनी है उनका ध्यान होता है।
उनका अंकों को पेश करने का, जोड़ियों को, पैनल्स को पेश करने का उनका तरीका ही कुछ विशेष होता है, और वो विशेष तरीका ऐसा होता है कि वहाँ हमारा ध्यान नहीं जाता। हमें ज़रूरत है अपना ध्यान उस तरफ ले जाने की जहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता। यही इस गेम का रूल है। तो यदि वैदिक गणित में देखा जाए तो 6 का जो परम मित्र होता है वो 4 होता है। कहने का मतलब कि इन दोनों अंकों का, मतलब अंक और उसका परम मित्र, इन दोनों अंकों का टोटल कितना होना चाहिए? 10। तो 10 में से हम माइनस करके उसका परम मित्र निकाल लेते हैं। जैसे 1 है तो 1 का परम मित्र होगा हमारा 9। इन दोनों का यदि आप टोटल करेंगे तो आपको 10 ही प्राप्त होगा। 1 का परम मित्र 9, इन दोनों का टोटल आप निकालेंगे तो आपको 10 ही मिलेगा। इसका 10, इसका 10। अब जो 6 है तो 6 का परम मित्र कैसे निकालेंगे? 10 में से आप 6 को माइनस करें, आपको 4 प्राप्त होगा। तो ये इन दोनों का जो टोटल है वो 10 निकलेगा। तो ये एक दूसरे के क्या है? परम मित्र बन गए हैं। 1 का 9, 6 का 4, 1 का 9, 6 का 4, या फिर पहले कभी यहाँ 4 आ गया तो 4 का 6 होगा। जैसे यदि हम इसी को थोड़ा और परिष्कृत करें तो इसका परिष्करण करने के बाद जैसे आप उल्टा रेफरेंस देखें तो पहले हमने देखा था सीधे में लेफ्ट से राइट, यानी ओपन से क्लोज की ओर। अब हम देखेंगे क्लोज से ओपन की ओर, उल्टे जाएंगे तो 1 से लेके 5 के बीच में जाएंगे तो आपको 4 स्टेप आगे जाना होगा, तब आपको 5 मिलेगा। तो इसका जो उल्टा डिफरेंस निकला, ये तो समझाया मैंने सीधा, अब मैं बताने वाला हूं उल्टा। तो 1 से 5 के बीच में 4 डिफरेंस, यानी उल्टा डिफरेंस कितना है? 4। 6 से 5 के बीच में या 15 के बीच में यदि हम जाएंगे तो हमें कितने स्टेप आगे जाना होगा? 9। उल्टा डिफरेंस इसमें है 9। फिर 1 से 10 तक के बीच में या 0 के बीच में जाने में हमें 9 स्टेप आगे जाना होगा। तो 1, 0, 1 के बीच में या 1 या 0 के बीच में उल्टा डिफरेंस 9 है हमारा। और 6 से 0 के बीच में जाएंगे तो हमारा डिफरेंस होगा 4। तो यदि हम इनके फिर से इनके परम मित्र लिखते हैं तो परम मित्र 4 का परम मित्र होगा 6, 9 का परम मित्र होगा 1, 9 का परम मित्र 1 और 4 का परम मित्र 6। इस प्रकार से वैदिक गणित के आधार पर अंक और उसका परम मित्र, इन दोनों का जो टोटल होना चाहिए वो टोटल होना चाहिए आपका 10। ये टोटल होना आवश्यक है। तो इसके आधार पर हम इसको परम मित्र के रूप में इस डिफरेंस को समझ सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि 0 डिफरेंस, 1 डिफरेंस और 2 डिफरेंस, कोई भी 2 अंक हों, यानी 1 से लेके 99 के बीच जितनी भी संख्याएं 2 अंकों की बनी हैं, उन सभी संख्याओं के बीच में या तो आपको 0 का डिफरेंस मिलेगा या 1 का मिलेगा या 2 का। इसके अलावा आपको मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। अब आप थोड़ा 2 डिफरेंस पे थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा 2 के डिफरेंस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। आशा है आपको समझ में मेरी बात आ गई होगी। जैसे हम कोई भी 2 डिफरेंस की जोड़ी लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 24, तो 24 के पहले आप 24 की जो फैमिली बनती है, इसकी 8 जोड़ियां बनती हैं, उन 8 जोड़ियों में सेम डिफरेंस ही मिलने वाला है आपको। जो पहली 4 जोड़ियों में होगा वही अगली 4 जोड़ियों में डिफरेंस मिलेगा। जैसे यदि इसको सीधा डिफरेंस देखें तो 2, 2, 4, तो ये 2 का डिफरेंस है। फिर 24 को 29 लिख लेते हैं तो ये 7 का डिफरेंस है। अब इसको ओपन कट करके लिखें तो यदि इसको 79 लिखें तो आपका 2 डिफरेंस है। फिर इसको क्लोज कट करके लिखें तो आपका ये 7 डिफरेंस है। तो यदि इसमें परम मित्र देखा जाए, जो कि 2 का परम मित्र होगा, वो क्या होगा? आप लोग समझ गए होंगे कि हमें 10 में से माइनस करके लिखना होता है यदि हमें परम मित्र निकालना है। तो 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 का परम मित्र हो जाएगा हमारा 8, 7 का परम मित्र होगा 3, फिर 2 का 8 और फिर 7 का 3। तो इन सभी अंकों का आपस में यदि हम टोटल करते हैं तो इनका टोटल होता है 10। ये वैदिक गणित रेकमेंड करती है कि किस अंक का परम मित्र कौन होगा, वो हमें 10 में से उस अंक को माइनस करके निकालना होता है। अब यदि इनके हम उल्टे डिफरेंस देखते हैं तो 4 से लेके 2 तक गिने या 12 तक गिने तो 4 से 12 तक जाने में आपको
8 का डिफरेंस मिलेगा। 8 स्टेप आगे जाना होगा तो आपका 8 ये है। 9 से 12 तक जाने में आपको 3 स्टेप आगे जाना होगा तो 9 3 12, 3 ये है। 9 से 17 तक जाने में हमें 8 स्टेप आगे जाना होगा तो 8 आपका ये है। और 4 से 7 तक जाने में आपको 3 स्टेप आगे जाना होगा तो 3 डिफरेंस आपका ये है। दोस्तों ध्यान रखिए, आप अभी मैं इसी विधि को चार्ट में समझाने वाला हूं। आप कृपया वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अंत में मैं कुछ बेहतरीन टिप्स देने वाला हूं जो कि पैटर्न पर आधारित हैं, तो वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को पूरा देखें। और अंत में मैंने क्या समझाया है इस चीज़ को आप अपने दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए रखें। अपने दिमाग में आपको गांठ बांध के रखना है। तो आशा है आपको ये डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। मैंने 0, 1 और 2 ये 3 डिफरेंस समझाए हैं। इन्हीं 3 डिफरेंस का गेम है। आप चाहे टोटल के आधार पर निकालें तब भी वही गेम निकलता है, और या डिफरेंस के आधार पर निकालें तब भी वही गेम निकलता है। लेकिन डिफरेंस से हमें थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है कि डिफरेंस की संख्या कम है। डिफरेंस की संख्या कम है। यदि आप टोटल देखते हैं तो टोटल आपके 5 होते हैं, और यदि इनका कट करके चलेंगे तो 10 टोटल होते हैं। लेकिन आप डिफरेंस निकालेंगे तो यदि मूल डिफरेंस देखेंगे तो आपके 3 ही डिफरेंस हैं, तो ये 3 होते हैं। अब 5 अंक ज़्यादा होते हैं या 3 अंक, तो जो अंक कम हैं उनके आधार पर गेम सटीक निकलेगा, कम से कम निकलेगा और आपकी बचत होगी। यदि आप इन 3 अंक के कट करके लिखेंगे तो आपके 6 अंक होते हैं। तो यदि इनके कट और इनके कट देखें तो ये 10 होते हैं और ये 6 होते हैं, तब भी हमें 4 अंकों की फायदा है। तो यदि आप लोगों के मन में ऐसा सवाल उठता है कि सर यदि टोटल में भी वही गेम निकलना है और डिफरेंस में भी वही गेम निकलना है तो हमें डिफरेंस का गेम खेलने से क्या प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट यही होगा कि हमें मूल अंकों से देखें तुलना करके तो हमें 2 अंकों की फायदा है। यदि इनके कट अंकों सहित यदि हम कंपैरिजन करें तो हमें 4 अंकों से फायदा है। तो जिसमें हमारा गेम सटीक निकलता हो और कम से कम निकलता हो, पैसे की बचत हो, हम उसी को प्रेफर करेंगे। तो दोस्तों अब आइए, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन वीडियो आपका बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत ही लाभदायक है। कृपया इसको आप नज़रअंदाज ना करें। तो अब हम इसको थोड़े से कल्याण के चार्ट पर इसका आपको डेमो दिखाना चाहेंगे। कृपया आप उस डेमो को देखें और कुछ सीखें। तो ये है आपका कल्याण का चार्ट, जिस पर मैंने ये टाइटल डाला हुआ है कि डिफरेंस पर जोड़ी ट्रिक, यानी डिफरेंस के बेस पर हम जोड़ी को कैसे सेट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने पहले से इन जोड़ियों के बीच में जो भी डिफरेंस लगे हैं उन डिफरेंसेस को मैंने 0, 1 या 2 के रूप में सभी को लिख के रखा है, और सभी पर मैंने अलग अलग हाइलाइटर से सभी को हाईलाइटेड करके रखा है। जैसे जहाँ जहाँ भी 0 डिफरेंस लगा है उसको मैंने रेड कलर से या नारंगी कलर से हाईलाइट किया है। जहाँ जहाँ भी 1 का डिफरेंस है वहाँ मैंने उसको पीले कलर से किया है, और जहाँ जहाँ भी 2 का डिफरेंस है वहाँ वहाँ मैंने ग्रीन कलर से इसको हाईलाइटेड करके रखा है। तो आप कृपया इसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसको अलग अलग कलर से इसको चिन्हित करके रखा है ताकि आपको डिफरेंस स्पष्ट दिख सके। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं 0 डिफरेंस पर। तो 0 डिफरेंस, पहली बात तो ये है कि जो रेड जोड़ियां होती हैं, जितनी भी 0 डिफरेंस पर जोड़ियां बनती हैं वो बहुत ही कम बनती हैं। ब्लैक एंड वाइट की तुलना में ये रेड जोड़ियां बहुत ही कम बनती हैं। तो 0 डिफरेंस की जोड़ियां आपको कम से कम प्ले करनी है। जितनी भी आप करेंगे 1 या 2 डिफरेंस की जोड़ियां प्ले करेंगे। आपको रेड गेम पर बहुत ही कम ध्यान देना है लेकिन इसको आप 10% के रूप में दे सकते हैं। बाकी 90% आपका जो फोकस होगा वो आपकी 1 डिफरेंस की और 2 डिफरेंस की जोड़ियों पर होगा। तो जैसे यदि इस ऊपर वाले हफ्ते में देखें तो इसमें 0 डिफरेंस आया, 2 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया। ये एक ऐसा पैटर्न है जो कि हफ्ते के अनुसार गिरता है, फॉल्स होता है। कैसे कि पहले 2 का आ गया, फिर 1 का आया, फिर 2 का आया, अब जो अगला है वो 1 का ही आएगा। पैटर्न नंबर 1 हो गया आपका, ये एक पैटर्न हो गया।
दूसरा पैटर्न होता है वो ये होता है कि पहले 2 का आएगा, ये दूसरे नंबर का जो पैटर्न है, पहले 2 का आएगा, फिर 1 का आएगा, फिर 1 का आएगा और फिर 2 का आएगा। तो कहने का मतलब है कि आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि यदि जो तीसरा पैटर्न बनता है वो ऐसा बनेगा कि या पहले 1 आ जाएगा डिफरेंस में, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर आपका चौथे दिन 1 का वापस आ जाएगा। तो ये खास तौर से 3 डिफरेंस ही चलते हैं, ओनली 3 डिफरेंस ही चलते हैं। तीनों प्रकार के डिफरेंस हैं और 3 पैटर्न के आधार पर हैं। पहला पैटर्न 2 1 2 1, यानी उसको डेली बदल के देना, ये एक प्रकार का डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि पहले 2 का डिफरेंस आया, फिर 1 का आया और फिर अगले दिन भी 1 का ही आएगा, फिर नेक्स्ट चौथे दिन में वो पुनः 2 का वापस करेगा। ये दूसरा पैटर्न है। जो तीसरा पैटर्न है वो इस प्रकार से है कि पहले 1 का डिफरेंस आ गया, फिर 2 का देगा, फिर 2 का देगा, फिर चौथे दिन 1 का वापस करेगा। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको अगले 2 दिन, यानी 1 दिन और दूसरा दिन, 2 दिन फॉलो करके खेलना है इन डिफरेंस को। जैसे इसमें पहला वाला सेट हो गया कि पहले 2 का, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर 2 का, ये हफ्ता गुजार दिया। अब जो सोमवार को मान लें कि सोमवार को आपने प्ले किया, तो यहीं से वो पैटर्न चालू है, पहले 1, फिर 2, फिर 2, फिर 1। तो ये तीसरा वाला पैटर्न यहां पर सेट है कि पहले 1 का डिफरेंस, फिर 2 का। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप खेलें तो इसको उसी पिछले पैटर्न को आप 2 दिन फॉलो करें। जैसे आपने शुक्रवार को गेम प्ले किया, इसमें आप फेल हो गए, अब आप शनिवार को गेम प्ले करेंगे, तो शनिवार को क्या करेंगे, 2 का डिफरेंस। यदि आपका ये भी फेल होता है तो अगले नेक्स्ट दिन आपको, दूसरे दिन भी आपको 2 का डिफरेंस ही खेलना है, तो आपका निश्चित ही पास होगा। इसी प्रकार से यहां देखें, 2 का आया, फिर 1 का, फिर 1 का। अब ये चूंकि एक अलग बात है कि यहां पर उसने एक ही फैमिली को 4 दिन प्ले किया है, ये एक अलग बात है, ये सोची समझी चाल है। तो कहने का मतलब है यदि हम डिफरेंस के आधार पर खेलेंगे तो हमें केवल 2 दिनों तक फॉलो करना है उसको। 2 दिनों फॉलो करने में हमें ये अंतर समझ में आ जाएगा कि कम से कम हमारी जो प्ले करने वाली जो जोड़ियां हैं वो पक्की हैं, बिल्कुल 100% श्योर हैं, सटीक हैं और हमें प्रॉफिट मिलने ही वाला है। जैसे यहाँ 2 का डिफरेंस है, अब इसके बाद में तीसरे हफ्ते में देखें आप, 1 का, 1 का, फिर 0 का हुआ, अब 0 के बाद में फिर 1 का, जैसे यहाँ आप फेल हो गए। अब यहाँ फेल होने के बाद में फिर आप अगले दिन आपको ना 2 का खेलना है ना 0 का खेलना है, आपको वही डिफरेंस रिपीट करके खेलना है। यहाँ जो मैं अंतिम टिप्स देने वाला हूं वो ये है कि आपको रिपीट करना है। रिपीट क्या करना है, इसमें ओनली 3 तो डिफरेंस ही हैं, ओनली 3 डिफरेंस कौन कौन से हैं, 0 है, 1 है, 2 है। तो यदि पिछले 2 दिनों में या पिछले 1 दिन में आपका 0 का बना है तो आप अगले दिन 0 ही खेलें। इन तीनों में से यदि 1 का डिफरेंस पिछले दिन आ गया तो आपको ये नहीं खेलना है, ये नहीं खेलना है, आपको अगले 2 दिनों में इसी एक डिफरेंस को ही खेलना है, इसी को। यदि पिछले दिन में यदि 0 का 1 का डिफरेंस आ गया तो आपको अगले 2 दिनों में ना 0 का खेलना है ना 2 का खेलना है, आपको इसी डिफरेंस को रिपीट करके खेलना है 2 दिनों तक। ये है इस वीडियो का सेंट्रल मैसेज। इस वीडियो का जो सेंट्रल आइडिया है, जो केंद्रीय मैसेज है, वो यही है कि पिछले दिन जो भी डिफरेंस आ गया उसी डिफरेंस को अगले 2 दिनों तक आप प्ले कीजिए बस। जैसे पिछले दिन 1 का डिफरेंस आया तो अब आपकी जो 2 बचे हैं, 2 और 0, तो आपको इनको नहीं खेलना है, इसी एक को खेलेंगे। यदि आपका 2 आ गया तो आपको 0 नहीं खेलना है, 1 डिफरेंस नहीं खेलना है,
आप इसी 2 को खेलेंगे। कितने दिनों तक? 2 दिनों तक। यदि आपका 0 डिफरेंस आ गया तो आप इसको अगले 2 दिनों तक 0 ही खेलेंगे। इसको फॉलो करके खेलना है। आप 1 को नहीं खेलेंगे और 2 को नहीं खेलेंगे। इस प्रकार से मेरे कहने का आशय है कि आप लोग डिफरेंस के आधार पर आप अपने पेयर्स को सेट कर सकते हैं। बस अब इसके लिए एक अंतिम शर्त है। अंतिम शर्त क्या है? अंतिम शर्त में मेरा सजेशन आप सभी को यही है कि आपका एक साइड क्लियर होना चाहिए। जैसे ये आपकी ओपन की साइड है, ये क्लोज की साइड है, तो आपका ओटीसी क्लियर होना आवश्यक है। अगर आपको पता है कि आज आपका जो ओपन है वो 2 है और आज आपका डिफरेंस आने वाला है 2 का, तो आप इस 2 में 2 जोड़ेंगे और 2 घटाएंगे, यानी +2 करेंगे और -2 करेंगे। केवल यही फंडा है इसका, और कुछ नहीं है। जैसे 2 और 2 4, तो एक 24 और एक 29 की हो जाएगी। और फिर 2 में से 2 माइनस करेंगे तो एक 20 और एक 25 की हो जाएगी। बस यदि आपका फिक्स ओपन 2 निकलता है तो ओनली आपको ये 4 जोड़ियां आपको प्ले करनी होंगी। और यदि आपका फिक्स ओपन बैठा और आपका फिक्स डिफरेंस बैठा तो आपकी जोड़ी पक्की है, श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको मेरे कहने का मतलब समझ में आया होगा कि हमें अगले 2 दिनों तक सेम डिफरेंस रिपीट करना है। इसको ध्यान रखिए आप, सेम डिफरेंस। रिपीट करना है। इसमें आप बहुत ही बेनिफिट में रहने वाले हैं। आपको सेम डिफरेंस रिपीट करना है 2 दिनों तक। जो पूरी वीडियो का जो निचोड़ है, पूरा जो एक्सट्रैक्ट है, इसका पूरा सार है, वो यही है कि एक तो अगले 2 दिन तक प्ले करना है और सेम डिफरेंस को रिपीट करना है। रिपीट 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 ओनली। ध्यान रखना दोस्तों, आपको रिपीट करना है। तो आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल का जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाए। तो इस वीडियो के बाद अगली जो डिमांड आपकी होगी, मिलते हैं उसी डिमांडेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।